आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें आज हमने पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के बारे में, मशीनरी अकाउंट के बारे में और डिविडेंड के बारे में। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में ही आपको बताया जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स व्हेन लॉस इज गिवन, हाउ टू नो दैट वी हैव लॉस, हमें कैसे पता चलेगा कि लॉस गिवन है। तो इसके लिए आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे यहां पे दिया गया था, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सूर्या लिमिटेड एज ऑन 31st March 2017 and 31st March 2016 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज इज गिवन, शेयर कैपिटल 5,75,000 31st March 2017 and 31st March 2016 2,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस 1,40,000 and 1,70,000। नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग 10% वेंचर्स 75,000 और 1 लाख दिया है। टोटल गिवन है 7,90,000 और 5,20,000। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स दिया 4,50,000 एंड 3 लाख। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री दिया 1,50,000 एंड 1 लाख। ट्रेड रिसीवेबल 1,25,000 75,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 65 और 45,000। और नोट्स में दिया है जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 5 लाख एंड 2 लाख है एंड 8% प्रेफरेंस शेयर्स 75,000 एंड 50,000। और रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बोला है, जनरल रिजर्व 1,15,000 और 45,000। सरप्लस में दिया 25,000 एंड 1,25,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला गया ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 70,000 वाज सोल्ड फॉर 15,000। कहता मशीन कितने की थी 70,000, बेची कितने की 15,000 की। तो ये हमें लॉस कितना हुआ 55,000। और डिविडेंड पेड बोला उसने 24,000। डिविडेंड कितना बोला 24,000। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां पे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां पे 2016 में 1,25,000 दिया था और 2017 में 25,000 दिया था। इसका मीनिंग हो गया जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया डिक्रीज हो गया। तो दैट मींस कि क्या हो गया हमें लॉस। तो यहां पे नेट प्रॉफिट की जगह क्या लिखेंगे लॉस। क्या लिखेंगे हम यहां पे लॉस। यहां पे प्रॉफिट नहीं आएगा, यहां पे क्या लिखेंगे लॉस। और अमाउंट कितना आ गया 1 लाख। 1,25,000 माइनस 25,000 दैट मींस लॉस। और लॉस आएगा तो माइनस में लिखना आपने। क्या लिखना आपने माइनस में। अब इसके बाद ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या लिखा हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास डिविडेंड पेड। अमाउंट कितना दिया था 24,000। डिविडेंड दिया था 24,000 और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 70,000 माइनस 15,000 और हमें लॉस कितना हुआ था 55,000। ये आ गया। अब इसके बाद जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व कितना दिया था 45,000 एंड 1,15,000। 1,15,000 माइनस 45,000 हमारे पास आ गया इसका 70,000। ये क्या आ गया हमारे पास जनरल रिजर्व। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। अब हमने क्या देना था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स के अमाउंट दी थी, ओपनिंग बैलेंस दिया था 1 लाख और क्लोजिंग दिया था 75,000। हमेशा आप लोगों ने ओपनिंग बैलेंस पे देना है 1 लाख इंटू 10/100। अमाउंट कितना आ गया यहां पे 10,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमेशा किस पे देना है ओपनिंग बैलेंस पे। तो 1 लाख इंटू 10/100 किया तो कितना आ गया 10,000। जो प्रेफरेंस शेयर्स है जब हमारे पास लॉस आ जाए, नोट इन केस ऑफ लॉस
नो इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर इज गिवन। क्या लिख दिया मैंने कि जब लॉस हो जाए तो प्रेफरेंस शेयर्स पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। यहां पे इसकी अमाउंट कितनी आ गई 70, 80, 100, 159,000 और यहां पे हमारे पास बैलेंस कितना आ गया 59,000। यहां पे क्या लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये आ गया 59,000। अब हमने क्या लिखना था वर्किंग कैपिटल लिखनी है तो करंट एसेट्स दिए नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटीज दी है और एसेट्स में दिया इन्वेंट्री स्टॉक दिया 1 लाख एंड 1,50,000। तो यहां पे क्या हो जाएगा इंक्रीज एंड यहां पे इंक्रीज ऑफ स्टॉक। जब इंक्रीज ऑफ स्टॉक होगा तो यहां पे क्या लिखेंगे लेस इंक्रीज ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक की वैल्यू थी यहां पे दी थी 1 लाख एंड 1,50,000, 1,50,000 माइनस 1 लाख अमाउंट आ गया 50,000। स्टॉक के बाद दिया था ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल 75,000 एंड 1,25,000 ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे लेस इंक्रीज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट 1,25,000 माइनस 75,000 अमाउंट आ गया 50,000। ये दोनों लेस है यहां पे इसको क्या किया हमने माइनस और अमाउंट आ गया हमारे पास 41,000 और यहां पे माइनस का निशान। यहां पे क्या लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 41,000। अब इसके बाद हमने बनाना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इसके लिए हमने क्या बनाना था मशीनरी अकाउंट और यहां पे मशीनरी अकाउंट के लिए एसेट्स में दिया था फिक्स एसेट्स 4,50,000 एंड 3 लाख। यहां पे क्या बनाया हमने फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स क्या थी हमारी मशीनरी। सबसे पहले यहां पे जो डेबिट है वहां पे लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और ओपनिंग बैलेंस दिया था यहां पे 3 लाख। कितना आ गया यहां पे 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,50,000। यहां पे आ गया बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। लॉस कितना था 55,000 बाय सेल 15,000 ये भी आ गया। सेल में आ गया हमारे पास बैंक। अब हमने क्या करना था यहां पे टोटल इसका ये आ गया 5,20,000 5,20,000 और यहां पे लिखेंगे टू परचेज ऑफ एसेट्स और बैलेंस इन फिगर। जब यहां पे डिफरेंस आ जाए अगर डेबिट साइड में बैलेंस आए तो यहां पे परचेज आती है, अगर क्रेडिट साइड आती तो सेल आनी थी। तो यहां पे क्या आ गया 2,20,000। यहां पे लिखेंगे हम परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अमाउंट कितना आ गया 2,20,000 ये माइनस में और यहां पे क्या लिखा था सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अमाउंट कितना था 15,000। यहां पे आ गया 2,15,000 माइनस माइनस प्लस और यहां पे आ गया 2,56,000। ये क्या लिखेंगे 2,56,000। अब इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में तो यहां पे लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल की वैल्यू दी थी इक्विटी शेयर कैपिटल की, इसकी वैल्यू दी थी
2 लाख एंड 5 लाख। तो यहां पे अमाउंट आ गया हमारे पास 3 लाख। 5 लाख माइनस 2 लाख, अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 3 लाख। शेयर कैपिटल के बाद आ गया प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या था 50,000 एंड 75,000। तो यहां पे क्या करेंगे, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 75,000 माइनस 50,000 और अमाउंट आ गया हमारे पास 25,000। और इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ गया डिवेंचर्स। तो यहां पे क्या था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 1 लाख माइनस 75,000। तो 25,000 यहां पे आ गया, ये माइनस में आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ये भी हमने माइनस में दिया 10,000, ये भी चला गया। और डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड कितना पे किया था हमने 24,000, ये भी माइनस में। और हमारे पास बस यही चीजें थी। इसका टोटल किया 25 कैंसिल 10 90 70 66 2,66,000 बैलेंस रहा। कितना बैलेंस रहा 2,66,000। यहां पे था हमारे पास 2,56,000, डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया 10,000। एड ओपनिंग कैश बैलेंस। कैश बैलेंस कौन सा था जो कैश इक्विवेलेंट और कैश दिया था। तो हमारे पास था 45,000, कैश बैलेंस कितना दिया था 45,000, टोटल किया 55,000। तो ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यहां भी आप लिख सकते थे एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें आज हमने सीखा फिक्स एसेट्स अकाउंट और इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के बारे में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के बारे में और डिविडेंड के बारे में। Like a Hellcat.